हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज हम लोग क्वेश्चन वर्ड डज डू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए शुरू करते हैं। तुम अपने भाई, देखिए थोड़ी सी हिंदी में कभी कभी सही नहीं लिख पाता हूँ। तुम अपने भाई के साथ मैदान में क्यों क्यों खेलते हो? अच्छा नहीं, तुम अपने भाई के साथ मैदान में क्या खेलते हो, ये है। तो अब इसका जो है हमने जो बनाया है, वाट डू यू प्ले, मतलब आप क्या खेलते हैं। क्या की इंग्लिश वाट, वाट के साथ क्या लगाया, डू। डू क्यों लगाया? क्योंकि तुम आ रहा है और तुम प्लूरल है। तो वाट डू यू, फिर खेलने की इंग्लिश प्ले। अब यहाँ पर है मैदान में, तो इन द फील्ड लिख लिया। फिर साथ की इंग्लिश विथ, फिर अपने भाई की इंग्लिश योर फ्रेंड्स। अब सुनिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स इन द फील्ड, लेकिन मैं इसको क्यों पहले लिया, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जब क्वेश्चन वर्ड आप लिख लें और सहायक क्रिया लिख लें और ये सब्जेक्ट लिख लें और ये वर्ब लिख लें, तो आप ऐसे पीछे जितने वर्ड हैं उनकी अंग्रेजी लिखते हुए चले आइए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बनाया कि आपको थोड़ा समझ में आए कि गलत फिर नहीं होता है। और यहाँ पर आपको ट्रेन की आवाज़ खूब सुनाई पड़ती होगी, और मॉर्निंग टाइम तो बहुत ज़्यादा। वह जंगल में निर्दोष जानवरों को क्यों जान से मारता है। अब क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, फिर डज, फिर वह की इंग्लिश ही, जान से मारने की इंग्लिश किल, और किसको मारता है, निर्दोष जानवरों को, इनोसेंट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, मीन्स जंगल में। अब देख लीजिए, क्यों की इंग्लिश पहले लिखा, फिर डज लिखा, फिर वह की इंग्लिश लिखा ही, और फिर जान से मारने की इंग्लिश किल, फिर इसके पीछे आया निर्दोष जानवरों की इंग्लिश इनोसेंट एनिमल्स, और फिर इन द फॉरेस्ट। तो मैंने ऐसा बनाया कि आपको समझ में आए कि जब हम वाई डज सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो ये जो लास्ट में रहता है जिसमें ताती लगा होता है, उसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर ऐसे पीछे 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 चले आएंगे, तो इंग्लिश आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी खूब सीख जाइएगा, तो चाहे जैसे आप बैटिंग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इन लड़कियों को क्यों परेशान करते हो? देखिए, तो वो थोड़ा जल्दी में लिखता हूँ ना, तो इसलिए हिंदी में मुझसे मिस्टेक हो जाता है। तुम इन लड़कियों को क्यों परेशान करते हो, तो वाई डू यू टीज। देखिए, वाई डू यू टीज, क्यों वाई, वाई पहले आएगा, फिर डू लगाएंगे, फिर तुम की इंग्लिश लिखेंगे, परेशान करने की इंग्लिश टीज, और फिर बचा क्या, इन लड़कियों का, तो दीज गर्ल्स लिख दिए। अब नेक्स्ट देखिए, तुम अपने घर के सामने पौधे क्यों लगाते हो, तो वाई डू यू प्लांट। प्लांट माने लगाना, सैपलिंग्स मीन्स पौधों को, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस माने अपने घर के सामने, ठीक है। अब है, वह हमें उसके बारे में क्यों बताता है, तो क्यों की इंग्लिश वाई डज, सब्जेक्ट है ही, तो ही लिख लिया, बताने की इंग्लिश टेल, और हमें की इंग्लिश अस, और के बारे की इंग्लिश अबाउट, और उसके की इंग्लिश हिम। वाई डज ही टेल अस अबाउट हिम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वह अपने कपड़े कब धोता है, तो वेन माने कब, डज लगाएंगे क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, फिर धोने की इंग्लिश वॉश, ठीक है। अब अपने कपड़े की हिज क्लॉथ, तो वेन डज ही वॉश हिज क्लॉथ्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कब आती है, तो कब की इंग्लिश वेन डज द ट्रेन, ठीक है। वेन डज द ट्रेन मतलब ट्रेन कब, अराइव माने आती है, एट द प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म पर। अब नेक्स्ट देखिए, वे इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, तो कैसे की इंग्लिश हाउ, फिर डू लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका दे आ रहा है, फिर हल करने की इंग्लिश सॉल्व, इन प्रश्नों की इंग्लिश दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तुम इस शहर में कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव इन दिस सिटी। वेयर मतलब देखिए, वेयर माने कहाँ, फिर ये तुम आ रहा है इसलिए डू लगाएंगे, यू लिखेंगे, फिर रहने की इंग्लिश लिव लगाएंगे, फिर मेक इंग्लिश इन,
इस शहर की इंग्लिश दिस सिटी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब देखिए, तुम शिकार करने में रुचि क्यों नहीं लेते हो, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश वाई, यू आ रहा है इसलिए डू लगा लेंगे, वाई डू यू, नहीं है तो नॉट लगा लेंगे, तब क्रिया लिखेंगे टेक। रुचि लेना, रुचि लेना ये है, रुचि लेना ये वर्ब है, तो हम लेने की इंग्लिश क्या लिखते हैं टेक, और इंटरेस्ट का क्या है, रुचि का है इंटरेस्ट, फिर मेक इंग्लिश इन, फिर शिकार करने की हंटिंग, तो वाई डू यू नॉट टेक इंटरेस्ट इन हंटिंग, ठीक है। अब देख लीजिए, वाई डू यू नॉट टेक इंटरेस्ट इन हंटिंग। अब नेक्स्ट देखिए, वह कुत्तों के पीछे भागना कब पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो व्हेन डज ही नॉट लाइक रनिंग, रनिंग माने भागना, आफ्टर माने पीछे, द डॉग्स मीन्स कुत्तों के, वह कुत्तों के पीछे भागना कब पसंद नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखिए, वे अपने बड़ों का आदर क्यों नहीं करते हैं, तो क्यों की इंग्लिश वाई। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये यही है ना कि हमें यहाँ लिखना था कि तुम अपने बड़ों का आदर क्यों नहीं करते हो, तो यहाँ वे लिख दिया हूँ, यहाँ पर आप कर लीजिए तुम, ठीक है। तुम अपने बड़ों का आदर क्यों नहीं करते हो, तो वाई डू यू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अगर मान लीजिए वे है, वे से ही बनाना है तो बना लो वाई डू दे नॉट रिस्पेक्ट दियर एल्डर्स कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है कि वह अपने जूते पॉलिश क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, तो वाई डज ही नॉट पॉलिश हिज शूज, ठीक है, वाई डज ही नॉट पॉलिश हिज शूज। तुम उससे ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाते हो, तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट टीच हिम ग्रामर, वाई डू यू नॉट टीच हिम ग्रामर। अब नेक्स्ट देखिए रूल, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें ग्रामर कौन पढ़ाता है, कौन की इंग्लिश हु, पढ़ाने की इंग्लिश टीचर्स, और तुम्हें की इंग्लिश यू, और ग्रामर की इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। मोदी को कौन नहीं जानता, इसी में निगेटिव भी बना दिया। तो हु माने कौन, डज नॉट नो माने नहीं जानता है, मोदी मोदी जी, ठीक है। तुम्हें कौन नहीं प्रेम करता है, तो कौन की इंग्लिश हु डज नॉट निगेटिव है, और लव यू मतलब तुम्हें, ठीक है, लव यू मतलब तुम्हें प्रेम करना, तो तुम्हें कौन नहीं प्रेम करता है। खाना बनाना कौन नहीं जानता है, तो हु डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड, हाउ क्यों लगा, क्योंकि ये तरीके को बताता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।